आइए सर, तो हम लोग का आज जो क्लास चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टॉपिक है आज टाइम वैल्यू मनी के बारे में। तो जो पढ़ेंगे उसमें मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, उसमें आज आप लोगों का सिर्फ मज़ा लिया जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेटर से मैंडेटरी है, बिना कैलकुलेटर का उसमें दिमाग आपका घूमेगा। ठीक है, मोबाइल वाला कैलकुलेटर नहीं चलेगा, आपका वही वाला कैलकुलेटर लगेगा। तो मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ क्वेश्चंस, एक लॉजिकली बोलना चाहता हूँ। ये चैप्टर पढ़ने से पहले सपोज करिए आपके पास ईयर जीरो में आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, साल का शुरुआत है, ईयर जीरो का मतलब आज बोलो, नाउ बोलो, प्रेजेंट बोलो, जो भी बोलो। और आपका ईयर 1 में जब एक साल कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 10% का इंटरेस्ट देगा। तो मुझे बताइए आपके यहाँ पर भी पैसे कितने हो जाएंगे? 110 रुपये हो जाएगा। तो ये ईयर 1 हुआ, इसी प्रकार से ईयर 2 होगा, फिर ईयर 3 होगा, फिर ईयर 4 होगा, फिर ईयर 5 होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा 10% करके अगर इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ वो पैसा मेरा, यहाँ से लेके पैसा मेरा, इस दिन उस पैसे की क्या वैल्यू होगी? समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं हम आपसे? तो मुझे नॉर्मल सबसे बात कर रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा और ये पैसे मेरे यहाँ हो जाए, वो मैं कैसे लेकर आऊँगा? मेरा अमाउंट कितना होगा? मुझे इसका आंसर बता पाइएगा? कितना आंसर आएगा बता दीजिए, कितना आंसर आएगा? थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, सोचने का, समझने का टाइम दे रहे हैं। सोचिए और समझिए। तो आज जो पैसा लगाते हो, फ्यूचर में ईयर 5 साल बाद आपका जो पैसा होगा कितना होगा, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितना आपका हो सकता है। तो मैं आपके 2 रास्ते दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आप ऐसे ही बोल सकते हो, सर हर साल अगर इंटरेस्ट 10 रुपये करके अगर ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 2 3 4 5 मतलब 150 आएगा। ये जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा, मतलब रुपया 10 रुपये करके आपका असर बढ़ता रहेगा। 100 रुपये के ऊपर मतलब 150 रुपये मिलेंगे। हमारे चैप्टर में ये इंस्टा नहीं आएगा, हमारे चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कैसे होता है? सपोज करो यहाँ पर 10% हुआ तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 110। फिर यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? फिर से 10% करेंगे तो फिर 11 रुपये होगा, तो यहाँ पर 121। और फिर करके देखिए आपका कितना होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट 121 के ऊपर इंटू 10% करेंगे तो आपका होगा 12.1, तो आपका 133.1। फिर आप यहाँ पर फिर से 10% करेंगे तो आपका ईयर 4 में 13 रुपये 31 पैसे होंगे, तो आपका 146.41। ठीक है, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे नहीं चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे। तो 146 आया, इसके ऊपर भी 10% मारेंगे तो आपको यहाँ पर 14 रुपये 0.64.1 प्लस 12 करेंगे 161.051 आ रहा। ये आपका आंसर आ रहा कहने का मतलब। तो ये जो पैसा है यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा पाने के लिए आप यहाँ तक गए। अच्छा मुझे बता सकते हैं ईयर 10 में क्या पैसा बनेगा? तो मतलब आपको बड़ा लंबा वर्किंग करना पड़ेगा। आप यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ता है? वर्किंग करने पड़ेंगे आपको। तो इसका डिपार्टमेंट ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, कंपाउंडिंग करने का। तो आपको मैंने एक नॉर्मली मैनुअली तरीके से मैंने आपको यहाँ तक लेके गया हूँ। आप कैलकुलेटर में कैसे इस प्रकार से यहाँ खड़े होकर डायरेक्ट मैं यहाँ का आंसर कैसे निकाल दूंगा, यही आपको सीखना है मेरे से। आप तो मेहनत करके गए हो, एक चीज़ के स्टेप ले लेके गए हो। तो यहाँ पर ही देखिए इसका फॉर्मूला निकला, यानी आप कहाँ पर खड़े, इसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट। कहाँ पर खड़े हो? प्रेजेंट में खड़े हो और जाना कहाँ है आपको?
जाना है आपको फ्यूचर में, तो किसका आंसर चाहिए आपको? फ्यूचर वैल्यू चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू चाहिए? आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू पे जाने के लिए इसका फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल स्क्वायर एंड डायरेक्ट। आप ये फॉर्मूला मानेंगे और इस फैक्टर को, ये फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। ठीक है, कंपाउंडिंग फैक्टर किसको बोलते हैं? इस फैक्टर को हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। तो किसका फॉर्मूला निकल के आया? ये फॉर्मूला निकल के आया, इसे हम लोग नाम देंगे कंपाउंडिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूले का नाम हो गया कंपाउंडिंग फैक्टर। का मतलब प्रेजेंट में खड़े होकर भविष्य में झांकने की एक तरह की कला है। ठीक है, आप वहां जा सकते हैं। तो आपका, मैं भी आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना था आपका पैसा? 100 रुपया इंटू 1 प्लस आई का मतलब होता है रेट। रेट कितना आपका? 10%, तो 0.1 पकड़ेंगे जो। और कौन से ईयर का आपको आंसर चाहिए? आपको 5वें साल का आंसर चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? n के जगह पावर पर 5 लगा दीजिए। पूरा सीएम का आंसर। जी हाँ, तो ये मैथ से ही तरह का बेटा सिर्फ लगेगा। थर्ड सेम का 1.1 पावर 5। अब इसे कैलकुलेटर में कैसे यूज करेंगे हम? अब कैलकुलेटर में कैसे यूज करेंगे? इसका फॉर्मूला को आप क्रिएट करिए। तो ये देखो भाई, आप कैलकुलेटर में चलाना सीख लो। इसका आंसर कितना आएगा? ये कंपाउंडिंग फैक्टर। और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो उसमें सारे 100 रुपये गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे कर रहा हूँ। 1.1, ठीक है, टाइप कर लेंगे 1.1 इंटू इक्वल टू, जब करते हो सेकेंड ईयर का फैक्टर दिखाता है, सेकेंड ईयर का डायरेक्ट इंटू इक्वल टू करते हैं, मतलब इंटू इक्वल टू सेकेंड ईयर। आपका 1.21 दिख रहा हो कैलकुलेटर में। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, आपको खाली इक्वल टू करेंगे थर्ड ईयर, फिर इक्वल टू करेंगे फोर्थ ईयर, फिर इक्वल टू करेंगे फिफ्थ ईयर। जिस ईयर का चाहिए उस ईयर में जाकर रुक जाओ। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? रिकॉर्डिंग फिर से सुन लीजिएगा। तो 100 इंटू कितना होगा? 1.6105। अब जो है इसी पे गुणा कर लो 100, तो आपका आंसर कितना आएगा? 161.051 फ्यूचर वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर में आएगा? अब देखो वही आंसर आएगा जो मैंने यहाँ पर तुमने इतना मेहनत करके निकाला है। यानी ये फॉर्मूले से आपका वहाँ आंसर चल सकता है। तो ये चैप्टर से आपको यही जानना चलेगा, असल ये पढ़ाया क्यों जा रहा है चैप्टर। आप सोचो ना, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट का नहीं बोला जाएगा। सर वैल्यू का मतलब समझाइए, टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट समझाइए। बेटा टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट ये है ना, आपको मैंने खाली एक आपको जिक्र किया, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा। टाइम वैल्यू मनी का जो जिक्र मैंने किया, आपको नॉर्मल से बात है। आज जो तुम सपोज करो 500 रुपये में तुम माल पा रहे हो, जो तुम सामान पा रहे हो आज, यानी आइए सर, तो हम लोगों ने कहाँ तक थे हम लोग? यानी आप यहाँ प्रेजेंट में खड़े होकर आप कहाँ तक जा सकते हो? फ्यूचर में 5 साल के बाद जा सकते हो। 161.5 आ गया। तो ये कंपाउंड फैक्टर का हम लोग इंटरेस्ट निकल के आ गया। समझ में आया? कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। ये वाले क्वेश्चन को कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। चलिए, कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है? भविष्य में जाने का वो होता है। सर टाइम वैल्यू मनी का मतलब क्या होता है? मैं अभी वही समझाता हूँ आपको। 500 रुपये का जो चीज़ है, आपका जो सामान जो आपने 500 रुपये का लिया है, आज ईयर 0 है, क्या अगले साल भी आपको जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, क्या आपको सामान उतना का मिलेगा 500 रुपये में, कि उससे कम मिलेगा? उससे कम मिलेगा आपको सामान। तो इससे क्या हो रहा हम लोग का? इससे हमारा ये होता है कि हमारा जो मनी का जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन हमेशा घटते जा रहा है। समझे क्या बोले हम लोग? तो मनी का वैल्यू बढ़ रहा है कि गिर रहा है हम लोग का? मनी का वैल्यू, मनी का वैल्यू गिर रहा है। ठीक है, ध्यान सुनिए। एक और केस हम लोग का है, एक और केस है यहाँ पड़ी। हमारा 500 रुपये में जो सामान मिला था, मैं चाहता हूँ 500 रुपये में उतने, मैं चाहता हूँ उतने ही सामान मुझे मिले, पर उसके लिए मुझे खर्चा कितना करना पड़ रहा? 600 रुपये खर्चा करना पड़ रहा। तो इससे भी क्या हमारा मनी का पावर, मेरा पैसा बढ़ रहा कि गिर रहा? मेरा पैसा इस केस में भी गिर रहा। तो केस जो गिरने का केस होता है वो दोनों केस में होता है। वैल्यू जो होता है, असल में आपको वैल्यू समझना पड़ेगा। जैसे कि आपसे वैल्यू होता क्या है? वैल्यू असल में आपका जो है, हम लोग जो पैसे का आंकलन करते हैं वो सामान के थ्रू आकलन करते हैं कि 500 रुपये में जो आपको सामान मिलता था, क्या अगले साल आपको उतना ही सामान मिलेगा? अगर उससे कम मिल रहा आपका सामान, यानी 500 ही आप खर्चा करें, पर क्वालिटी का माल आपका कम हो जा रहा है, तो इसमें आपके पैसे की आपका पैसे का वैल्यू बढ़ा कि गिरा है? इसमें पैसे का वैल्यू गिरता है। दूसरा, अगर वो सामान को उतना ही पाने के लिए आपको कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा? 600 रुपये फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आपको 600 रुपये कोई पार्टी अगर रिटर्न दे रहा है,
तो आप 500 रुपये 600 रुपये से ज्यादा रिटर्न दे रहा आपको, अगर 500 रुपये लगा के अगर 600 रुपये से ज्यादा दे रहा है ताकि आप भविष्य में उतना एंजॉय कर सकते हैं तो वाले सकते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा अगर उससे कम रुपए दे रहा है लोगों के आपको क्या होगा, बोले बाबू आपको 500 दे रहे, अगले साल आपको 550 रुपये देंगे, तो 550 में क्या आज प्रेजेंट में वैल्यू में उतना सामान ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? आज उतना सामान तो तुम ले नहीं पाओगे। तो ये चैप्टर आपको क्या सिखाता है? चैप्टर आपको ये सिखाता है कि आज के दिन में जो खड़े होकर जो हम सामान ले सकते हैं, भविष्य में भी क्या उतने पैसे का भले पैसा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा पर उतना सामान आ रहा कि नहीं आ रहा उतना पैसे। नॉर्मल व्यक्ति जो देखता है वो कैसे देखता है? नॉर्मल व्यक्ति बोलता 500 जाएगा 550 रुपये दे रहा तो बहुत अच्छा दे रहा, लगा दे पैसा इन्वेस्टमेंट। तो उनसे एक प्रश्न करो, भैया 500 रुपये में जो मैं आज सामान ले रहा हूँ अगले साल का 550 रुपये का सामान अगर आता है तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, या उससे ज्यादा अगर आपको मिल रहा तो और बेटर है आपके लिए। समझ में आ रहा? तो अगर कोई मुझे पार्टी 800 रुपये देगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेफिक्र रेडी रहूंगा क्योंकि मेरा सामान उतना आ रहा। तो रिटर्न आप इससे क्या सीखना मिल रहा है? इससे आपको ये हो रहा कि 161 रुपये आपका वैल्यू जो आप यहाँ पर आप सामान खरीद रहे हो 5 साल बाद आपको सामान की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी सब वैल्यू। वही सामान आपको माल पाने के लिए आपको इतना पैसा, अगर उतना पैसा वो रिटर्न दे रहा, लड़का बोले रिटर्न तो अच्छा खासा आपको मिल रहा है, आपको दुगना मिल रहा, भाई दुगना मिल रहा नहीं भैया, सामान थोड़ा सेम ही मिल रहा है। आपको 200 दे देगा तो हम बोलेंगे भैया इन्वेस्टमेंट करेंगे आप में क्योंकि मेरा फायदा हो रहा है, सामान भी इतना खरीद देंगे और फिर आपको फ्यूचर में पैसे भी ज़्यादा दिख जाएंगे। क्लियर है मेरी बातचीत में क्या बोलना चाहते हैं? चैप्टर से आपको यही होता है। क्वेश्चन में कभी कभी डिफर फॉर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अभी देखो यहाँ पर बस अभी ये 2 का आंसर अगर सब चेक करना चाहे तो कैसे चेक करेंगे? वही चेक करेंगे ना। अब ये 2 में आपका आंसर कितना था? 121 रुपये आया था। तो अगर आप 121 रुपये को चेक करोगे तो कितना आया था आपका यहाँ पर? तो यहाँ पे साइड में कितना हो जाएगा हमारा? तो चैप्टर आपको यही सिखा रहा आपको कि भविष्य में आपका जो रुपए है अभी प्रेजेंट वैल्यू में, क्या भविष्य में भी उतना ही का सामान आप खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे? अगर उससे इन्वेस्टमेंट से वैल्यू आपको कम दे रहा था आप वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये फ्यूचर वैल्यू अगर आपको यहाँ पर दिया रहा प्रेजेंट वैल्यू इंटू करके आपको दिया 1 प्लस आई ब्रैकेट में, तो आपका 100 रुपये है इंटू 1 प्लस 0.1 आपका दिख रहा एंड कितना 2 साल का अगर आपको निकालना है तो आप एक बार चेक कर लो 1.1 हुआ इंटू इज इक्वल टू 2.5 सेकंड में आते हो, 2.5 सेकंड में तुम आ गए तो कितना लिखेंगे हम लोग 100 इंटू 1.21। तो आप इंटू जैसे 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 121 रुपये। तो आपका आंसर यहाँ पर देख लीजिए 121 रुपये मैंने सेकंड हैंड का भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन है, मैं ऐसा रफ करूंगा। ठीक है, इसे रफ करके मैं कुछ और थोड़ा ये रखूंगा, मैं फिलहाल पूरा रफ हो गया है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अब इतनी साल की जानकारी नहीं चाहिए, मैं आपसे सिर्फ 1-2 के बारे में जानना चाहता हूँ। सपोज करो एक कंपनी आपको ऑफर दे रही है, क्या ऑफर दी है? कंपनी बोल रही दादा आपको ना एक ऑफर 2 ऑफर दे रहे, आपको हम साल में 10% देते हैं, 5% अभी दे देंगे, 5% अभी दे देंगे, 5% अभी दे देंगे, 5% फिर अभी दे देंगे। तो साल में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा? 10%। तो ऐसा इससे क्या फायदा होगा हमारा? मैं बोलता हूँ तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। कंपाउंडिंग फैक्टर का मजा देखो। कंपाउंडिंग फैक्टर में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वेस्टमेंट किए होगे, थोड़ा मुझे बताओ आपको कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपये। तो यहाँ से आपका कितना आया होगा? आपका आंसर कितना आया होगा? 105। आपके पैसे यहाँ 105। अब 105 आपका पैसा हो गया हो तो 105 रुपये के ऊपर 5% हो गए। ठीक है, क्यों बोलते 10% हमको आपको पैसा चाहिए तो लगा बोलेगा क्या मतलब बनता 10% वाला है, 10% वाला दे दीजिए साल में एक बार में। हम बोलेंगे नहीं टुकड़ा वाला दीजिए, अच्छा लगेगा हमको। अब 105 के ऊपर फिर आप जब 5% मारेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका 5.25 प्लस 22 करें तो आपका आंसर यहाँ पर 110 से पॉइंट आपका कुछ ज्यादा हो गया। पहले आपका 110 रुपये आ रहा था, अब 110 से 25 पैसे आपके आ रहे हैं। ठीक है, ये हाफ ईयरली वाला केस है। ठीक है, तो इस केस में सर कैसे निकालेंगे? फिर यहाँ पर आपको कितना 110, फिर यहाँ पे कितना हुआ होगा आपका इंटू 5% फिर से मारेंगे हम लोग 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा प्लस 22 करेंगे तो 115.76 आ गया होगा। अब फिर इसके ऊपर 5% जब मारे होंगे आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है आपका 121, या तो आपका 121 डायरेक्ट आया था खाली, यहाँ पर 121.55 पैसे हम कुछ आ रहे हैं। मतलब पैसे तो आपको ज्यादा आ रहे हैं इस केस में हिसाब से तो। ठीक है, तो ये केस का सर फॉर्मूला कैसे होगा? सर यहाँ से लेकर मुझे डायरेक्ट, जब मुझे यहाँ से लेकर सर मुझे यहाँ डायरेक्ट जाना पड़े और बीच में इतने सारी स्टॉपेज डाल दिया गया है, तब तो ये ईयरली वाले के लिए फॉर्मूला ये था। अगर क्वेश्चन में एनुअली बोलेगा तो आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू जाने के लिए, पर अगर बीच में हाफ ईयरली ब्रेकअप देकर रखा हुआ है तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा।
समझ में आया कंपाउंडिंग फैक्टर। अभी भी भविष्य में जाने बोल रहा आपको, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई एन। सब कुछ फॉर्मूला सेम दिख रहा है, जैसे यहाँ लिखा था वैसे मैंने यहाँ भी लिखा हूँ। नीचे आप लिख दोगे के, एन के नीचे एन के बगल में के हो जाएगा। तो सवाल का सर के किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के का मतलब अगर क्वेश्चन पेपर में हाफ ईयरली वाला केस आएगा, हाफ ईयरली वाला केस आएगा तो आप के को 2 पकड़ोगे, ठीक है। अगर क्वार्टरली वाला केस आएगा तो आप के को 4 पकड़ोगे। अगर मंथली वाला केस आएगा आपके केस में तो आप के को 12 पकड़ोगे। तो के रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपका एनुअली क्वेश्चन आएगा तो आप एनुअली में बोलेगा 10 साल एनुअली जाओगे, इसमें ब्रेकअप नहीं है तो डायरेक्ट ऐसा के मत यूज कर लो। पर अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि क्वार्टरली हाफ ईयरली आपको दिया जा रहा है, क्वार्टरली दिया जा रहा है, तो आप क्वार्टरली बोले तो के का मतलब क्या पकड़ेंगे, आप पकड़ेंगे 4 पकड़ेंगे। समझे क्या बोल रहे हैं, ये भी आपको कंपाउंडिंग फैक्टर ले आने का सहायता करेगा। तो यहाँ पर अगर आंसर बोले सर कितना आएगा, यहाँ पर ये आंसर आता है, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो कैसे निकलेगा। 100 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई के कितना पकड़े 2। एन कितने साल का आंसर चाहिए, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर का, तो 2 इंटू कितना करेंगे हम लोग 2 3 4 क्या किया हम लोग, तो आपका कितना होगा उसको सेटअप कर लो, बोर्ड पे देख लो। तो 0.1 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए पहले, तो आपका 0.1 आ रहा, प्लस 1 कर लीजिए तो आपका आंसर कुछ ऐसा 1.05 आ रहा होगा, 1.05, ठीक है। और यहाँ पर 4 लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे इनटू इक्वल टू करेंगे, तो 2 साल हो गया, 3 4 बोला था 4 तक हम पहुँच गए। अब जो फिगर आ रहा है उसे कॉपी कर लो, 100 इंटू 1.21 समथिंग कैलकुलेटर का लंबा है, जो भी रहेगा रह दीजिएगा, इंटू 100 उस पर दबा दीजिए आप, तो आपका आंसर देखिए पूरा हूबहू उसी शकल का आके गिर गया 121.55। तो आपको कंपाउंडिंग फैक्टर में क्या समझना है सब, कंपाउंडिंग फैक्टर में जब हमें समझना है कि अगर फ्यूचर में जाना है, अगर क्वार्टर है ईयरली बोला हुआ तो आप में के नहीं लगेगा, अगर क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली बोलेगा तो आपको के को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस प्रकार से। कॉपी कर डालिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा रीड करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा देख लो, आप लोग घर में जाके क्वेश्चन नंबर 1 को बनाइएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बाबू क्या बोला हुआ, फाइंड द अमाउंट ऑफ, ये कब होगा, कल सॉल्व होगा हमारा, ठीक है। कल कौन सा फ्राइडे है, कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे कल हमारा सॉल्व होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ, संडे के दिन हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट चालू होगा, ठीक है, संडे हम लोग फंड फ्लो चालू करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 आफ्टर 2 ईयर्स, बेटा कितना नंबर ऑफ ईयर कितना होगा, नंबर ऑफ ईयर 2 होगा, ठीक है। इन्वेस्टेड वैल्यू आपको जो दे रहा 10% का कंपाउंडिंग फैक्टर दे रहा है, फ्यूचर में अभी आप इन्वेस्ट करेंगे 1000 रुपये, आफ्टर 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या दिखेगी 10% के हिसाब से, क्या मांग जानना चाह रहा हो। एनुअल रहेगा तो क्या आंसर आएगा, हाफ ईयरली रहेगा, अगर हाफ ईयरली दे रहा पार्टी तो क्या आंसर आएगा 10%, क्वार्टरली अगर दे रहा 10% तो क्या आंसर आएगा, और मंथली आंसर देगा तो क्या आंसर आएगा। मेरे हिसाब से जो जितनी बार आपका सर्किल घूमता है उतना ज़्यादा आंसर आता है। तो एनुअल में सिर्फ 2 बार साइकिल घूरेगा, हाफ ईयरली में 4 बार आपका, एक बार इधर घूरा, एक बार इधर घूरा, एक बार इधर घूरा, क्वार्टरली में 1 साल में 4 बार घूमेगा, ठीक है। अब मंथली में 12 बार घूमेगा 1 साल में, तो मतलब सबसे ज़्यादा आंसर रुपए किस में ज़्यादा मिलेंगे आपको, मंथली वाले केस में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, तो आप इसका आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके निकाल दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। अभी के लिए तो छोटा क्लास रख रहे हैं, कल को हम लोग इसके ऊपर लेक्चर और जड़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।